श्रोताओं का यह अधिकार होता है कि कथा सुनने के बाद में वक्ता को भेंट देना चाहिए। अब कई राजा महाराजा थे वहाँ कथा सुनने वाले, क्यों कुंभज इसलिए बहुत बड़े वक्ता थे, क्योंकि जिनकी कथा सुनने महादेव जाए वो छोटे मोटे वक्ता हो सकते हैं क्या? बहुत बड़े वक्ता थे। किसी ने सोना चढ़ाया, किसी ने हीरे जवाहरात चढ़ाया, किसी ने कपड़े चढ़ाए, किसी ने अन्न का दान दिया, किसी ने क्या दान दिया, किसी ने गाय का दान दिया, किसी ने हाथी का दान दिया। अब सती माता ने इशारा किया महादेव की तरफ, बाबा क्या कथा सुनी नहीं आपने? तो हाँ, कि गुरु जी के लेकिन दो नहीं कथा सुनी है। महादेव ने कहा कि मेरे पास कुछ है तो नहीं, दूर तो क्या दूर कि कुछ भी दो। महादेव ने विचार किया कि अब कैलाश पर्वत पर रहता हूँ, कोई मकान नहीं है, घर नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, गाय वगैरह नहीं है, मैं तो सिर्फ राम भजन करने वाला व्यक्ति हूँ। वो राम भजन करने वाले को व्यक्ति को चढ़ाए तो क्या चढ़ाए? कि नहीं बाबा चढ़ाना पड़ेगा, अगर बिना दक्षिणा के कथा सुनेंगे तो उसका दोष लगेगा, चढ़ाओ क्या चढ़ाओ। महादेव ने विचार किया कि मेरे पास में जो सबसे अच्छी वस्तु है, ध्यान देना, जिससे ज्यादा प्रेम करते हो ना आप, वो वस्तु भगवान को अर्पण कर दिया था। जिससे ज्यादा प्रेम होता है ना, वही चीज अपने को दुख देती है। दुख कौन देगा? जिससे ज्यादा प्रेम है। क्या करें उसका? भगवान को अर्पण कर दो कि तूने दी, इससे लगाव मेरा ज्यादा है, वो ज्यादा लगाव चीज मैं तेरे चरणों में समर्पित कर देता हूं। बात करना महादेव ने कहा कि मेरे गले में अब गला में है, सोना की माला फेरे नहीं, अच्छी कंठी फेरे नहीं, अब गला में फेरे तो पहने कहीं भी सर्पों की माला। उन्होंने कहा कि अनंत नाम का नाग है, ये बहुत अच्छा है, मेरे शरीर पे बार बार घूमता रहता है, मुझे अच्छा लगता है और मेरे इससे प्रेम ज्यादा है मेरा, इसलिए मैं गुरु को भेंट कर दूं। गुरु जी के पास में गया, आ महादेव आ। महादेव सामने खड़े हो गए, साथ में सती माता खड़ी हो गई कि बाबा आप तो बैठते नहीं, तो नहीं गुरु के कहने के भेंट देनी पड़े। गुरु जी ने विचार किया कि महादेव है, देव तो सोना चांदी हीरा जवाहरात भेंट करते हैं, पर जब महादेव भेंट करते हैं तो छोटी मोटी बात तो हो ही नहीं सकती। वो तो बहुत बड़ी बात हुआ करती, महादेव भेंट करते हैं, छोटी मोटी बात होती, बहुत बड़ी शक्ति होती। हाँ हाँ बाबा चला। गुरु ने विचार किया बहुत सबसे अच्छे से अच्छी चीजें आई है, पर महादेव ने अनंत नाम के नाग देवता को गले में से निकाला। गुरु ने पूछा कि इनके कहा ले जाओ कि आपके भेड़ को। गुरु जी ने क्या सब कुछ जाएगा, एक के नहीं छोड़ेगा। गुरु जी वो तो आपसे यूं पूछो, आप तो बैठो या भेड़ मुझे देखिए। महादेव वाला कहा कि देख सत्य, मैंने बोला था नहीं लेगा हमारी भेंट। सत्य ने बोले कि तुम भेंट भी डंकी देता तो लेता, अब ये सांप बिच्छू चढ़ाओ ये कौन ले, झेर के कौन ले? कि अनंत नाग है, ये सब नागों का राजा है। अनंत नाम के नाग का घर में नाम लिख देने से कभी सांप नहीं आता है। क्या आता? अनंत नाम के नाग जो है सब नागों के राजा है। अपन पूजा करते हैं ना आनंद चौदस, अपनी भाषा में आनंद चौदस, और थोड़ा और से जरा सा एक सीढ़ी ऊपर चढ़ो तो अनंत चतुर्दशी शब्द का अंतर है, उसका नाम क्या? अनंत चतुर्दशी।
वो अनंत नारायण की सेवा होती है। अनंत नारायण को अनंत नाग है और वही नारायण का रूप है। भगवान शिव ने प्रणाम किया और माता सती और भगवान भोले बाबा दोनों वहां से आगे बढ़े। पर संयोग क्या बनता, उसी समय भगवान श्री राम जी का वनवास था, सीता का हरण हुआ था। राम जी लक्ष्मण जी दोनों माता सीता को उस पहाड़ों में ढूंढ रहे थे। हे खगनद मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता लगने मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता लगने। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, खग से हिरण से पूछते हैं, मृग से पूछते हैं, हाथी से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं कि आपने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? कौन पूछ रहे हैं? भगवान श्री राम। मगर सब भगवान को प्रणाम कर लेते। बाबा, किसी ने कहा कि हमने नहीं देखा, किसी ने कहा कि हमने नहीं देखा, किसी ने कहा हमने नहीं देखा। मगर सीता जी ने क्या किया? जिस समय रावण ले गया था ना सीता मैया को, अपने आभूषण गिरा दी गई उस विमान में से कि मेरे पति और मेरे देवर पक्की बात है ढूंढने के लिए आएंगे, और ढूंढते ढूंढते मेरे पति को और मेरे देवर को कहीं न कहीं मेरे आभूषण मिल जाएंगे, तो देखते देखते आगे तक आ जाएंगे। पर चलते चलते क्या हुआ, रास्ते में जो नाग के अंदर नथनी धारण करते हैं ना, वो किन्ने दी थी? अनुसैया माता ने दी थी। ये वस्त्र लिए थे सीता जी किन्ने, जो कभी मैले नहीं हो, कभी अशुद्ध नहीं हो, सदा चमक बनी रहे, वो वस्त्र दिए थे अनुसैया माता ने। अनुसैया माता के दिए हुए नथनी जैसे ही आगे आकर भगवान से राम जी को मिली जमीन पर, भगवान ने उठाया और पूछी लक्ष्मण जी से, साथ में लक्ष्मण क्या देख तो रहे, ये तेरी भाभी की है कि? लक्ष्मण जी ने भैया पांव पकड़ लिया और कहा, भैया आप नथनी की बात करते हो, मंगलसूत्र की बात करते हो, माथे के टीके की बात करते हो? भैया आज तक सिर्फ लक्ष्मण ने सीता मैया के पांव की ओर देखा है। अगर कहीं पांव की पायजब होती तो मैं पहचान लेता, या पांव के अंगूठे में जो वस्तु धारण मातेश्वरी करती थी उसको मैं पहचान लेता। मैं कुंडल को ना जाना मैं केवलम ना जाना मैं कुंडलम चा, ना तो मैं कुंडल को जान सकता, ना मैं नथनी को जान सकता, ना मैं टीके को जान सकता। मैंने आज तक देखा तो सिर्फ माँ के चरणों की ओर देखा है, क्योंकि राम राज्य में चरित्र ही ऐसा था कि किसी नारी की ओर जब देखते तो सिर्फ मात्र चरण का दर्शन करते थे।
मैंने सिर्फ माँ सीता के चरण की ओर देखा है आज तक, और मैं सिर्फ चरण में जो पहनने वाली चीज है उसको पहचान सकता। पर बीच में क्या हुआ, गिद्धराज बन गया, तड़प रहा था। बहुत सारे पक्षी ने कहा, गिद्धराज तेरे पंख ही काट दिए रावण ने, तू छुड़ाने के लिए गया सीता जी को, और रावण ने तेरे पंख काट दिए, तो तू काहे क्यों गया? पर क्या जवाब दिया कि चाहे कुछ भी हो, मेरे पंख कट गए तो कट गए, मैं मरूं तो मरने के लिए तैयार हूं, मगर मुझे समाज ये तो नहीं कहेगा कि मैं कोई कायर था, मैं धर्म के लिए काम नहीं आया। अरे भले चाहे मैं कुछ भी हुआ, मगर परहित के लिए, राम के लिए कुछ तो काम आया। काम आ जाया करो कुछ न कुछ, अच्छे काम में हाथ बटा दिया करो। कोई अच्छा काम कर रहा हो ना तो हाथ से हाथ लगा दिया करो। अच्छा काम कर रहा हो ना, भले अपन से नहीं बने, मगर वाणी से तो ऐसा बोल दो कि नहीं साहब करो, मैं साथ में खड़ा हूं, ये साथ में खड़ी हूं। कितना बलवान हो गया वो करने वाला। पर अपन ने क्या किया कि अपन तो कहीं नहीं करा तो नहीं कराने, जो करे नहीं उनके हाथ तो अपन हाथ से हाथ तो लगाया, अपन बीच में टांगड़ी लंबी कर दी, टांगड़ी कि मत कर, मैं तो नहीं करूंगा, तेरे को नहीं करने दूंगा। कैसे कर ले तू? जितना हो सके ना अच्छे काम में हाथ लगा दिया करो, टांगड़ी के पाछे रखो। भगवान राम ने जैसे गिद्धराज के ऊपर दृष्टि पड़ी ना, गिद्धराज को गोद में लेकर के भगवान राम के आंसू की धारे निकल गई। प्रभु ले दक्षिण दिशि जाऊं गिरिकंदम। रावण दक्षिण दिशा में मैया सीता को बिठा करके विमान में बिठा कर ले गया है। मैंने बहुत कोशिश करी छुड़ाने की सीता माता को, मगर उस पापी ने मेरे पंख काट दिए, इसलिए मैं छुड़ाने में असमर्थ रहा। इसलिए प्रभु राम जी, रघुनाथ जी, आप मुझे माफ कर देना कि मैं आपका यह काम नहीं कर सकता। पर देवता लोग भी विनती करते हैं कि गजब की तेरा पुण्य है रे जटायु गिद्धराज। क्यों? ऋषि मुनि को यहाँ दुर्लभ मांगत सो नहीं मिलती। कई लोग मुक्ति के लिए कि मेरे सामने राम खड़ा हो, मेरे सामने प्रभु का दर्शन हो और मेरा प्राण छोड़ूं तो मुझे भगवान का धाम मिलेगा। भगवान का दर्शन करते करते प्राण छोड़ूं तो ईश्वर का ध्यान मिलेगा। अपन फोटो घर में लगाते क्यों है? विचार करो क्यों लगाते घर में? अपन बैठा मानो भगवान के स्थान में, यहाँ भगवान कृष्ण जी को फोटो लगी दी, यहाँ महाकाल बाबा को लगी दी, यहाँ पे राम जी का लगा दिया। ये लगाते ही क्यों है? कि मैं जब उठूं तो इसके दर्शन हो, सोऊं तो इसके दर्शन हो, घूमूं फिरूं तो इसके दर्शन हो। जब भी मैं घूमूं निकलूं तो मेरा राम मुझे दिखता रहे। भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान तूने जिंदगी में जो किया, जो दिया, वो मेरे लिए बहुत ही कमी है, पर मौत मत बिगड़ दे। आज की कथा यही लेके आया हूं, मुंडो सुधारो तो पेट बिगड़ गया। मिर्ची मत खाजे, तेल मत खाजे, मिठाई मत खाजे, बच्चा मत खाजे, ये मत खाजे तो पेट बिगड़ गया। मुंडो पकड़ी जा, पेट के सुधारो ने, पेट के सुधारो जा। अगर मुंडा के सुधारो तो पेट बिगड़ गया।
मजा के सुधारो तो मौत बिगड़ी जाए, न मौत के सुधारो तो मजो बिगड़ी जाए। ये कथा लेकर आया। प्रार्थना करना कि भगवान मैंने मेरे जीवन में तूने जो दिया वो मेरे लिए पर्याप्त है, जैसा भी जीवन निकला वो पर्याप्त है, ठीक है, मगर मौत ऐसी जगह मत करना कि जहां पर स्थिति खराब हो जाए। अगर मौत दे तो ऐसी देना कि मैं तेरा दर्शन करता रहूं और निकल जाए। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके